नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग क्लास 10th साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं झारखंड बोर्ड कंपार्टमेंट एग्जाम 2024 के लिए। तो जो भी बच्चे क्लास 10th में साइंस में फेल हो गए हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यही सब क्वेश्चंस आपके कंपार्टमेंट एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हम लोगों का, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। समतल दर्पण वैसे दर्पण होता है, आईना होता है जो घरों में हम लोगों का यूज़ होता है फेस देखने के लिए, ठीक है। तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। उसकी फोकस दूरी जो होती है वो 0 होती है, ठीक है। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो 0 पर होती है। अगला प्रश्न हम लोगों का है 2 नंबर, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा और सामान्य आकार का प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति क्या है। यानी कि अवतल दर्पण के द्वारा वास्तविक उल्टा और सामान्य प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति क्या होगी। ऑप्शन ए है F पर, बी है अनंत पर, ऑप्शन सी है C पर और ऑप्शन डी है C से आगे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा C पर, ठीक है। कहाँ बनेगा तो C पर बनेगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 3 नंबर है। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है। यानी कि प्रकाश की जो सूर्य की जो प्रकाश है वो सबसे ज़्यादा तेज किस में चलेगा। ऑप्शन ए है तेल में, ऑप्शन बी है पानी, ऑप्शन डी है सी है वायु और ऑप्शन डी है कागज़। तो जहाँ पर भीड़ भाड़ बहुत कम होगा वहाँ पर सबसे ज़्यादा चलेगा, ज़्यादा तेज चलेगा। तो पानी का सघन यानी कि वायु में सबसे ज़्यादा तेज जो है प्रकाश, सूर्य की प्रकाश जो है वो सबसे ज़्यादा तेज कहाँ चलेगी तो वायु में चलेगी। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एकदम VVI यही सब क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में आएंगे। तो अभी तक आपने चैनल पे को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों में आप लोग ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दें। अगला प्रश्न हम लोगों का 2 नंबर है, एक लेंस की क्षमता -4 है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी। यानी एक लेंस है उसकी क्षमता -4 है तो उसकी जो फोकस दूरी होगी उसकी फोकस दूरी होगी 0.25 मीटर, यानी कि सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 5 नंबर है, मानव नेत्र की फोकस दूरी पर परिवर्तन का, यानी कि मानव का जो नेत्र होता है फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है। मानव नेत्र में जो हम लोगों का जो आँख में परिवर्तन होता है, फोकस दूरी में जो परिवर्तन होता है तो वो किसके कारण होता है तो सिलियरी मांसपेशी के कारण, ठीक है। याद रखिए, एकदम याद कर लीजिए, हम लोगों का जो फोकस दूरी में परिवर्तन होता है वो सिलियरी मांसपेशियों के कारण होता है तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 6 नंबर, दूरदृष्टि दोष को डैश भी कहा जाता है। यानी दूरदृष्टि दोष को और किस नाम से जाना जाता है तो हाइपरमेट्रोटोपिया, ठीक है, हाइपरमेट्रोटोपिया के नाम से जाना जाता है तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है 7 नंबर, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। यानी कि प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, ठीक है। क्या होता है ओम, ए डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 8 नंबर है, टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है। तो टंगस्टन आप लोग जो पीला बल्ब जो रहता है हम लोगों का देखे होंगे पहले, अब तो वाइट बल्ब यूज़ होता है लेकिन पीला बल्ब जो रहता है हुआ करता था पहले, उसमें इस तरह का आप लोग देखे होंगे पतला सा ऐसे करके एक तार गया रहता है और जो टूट जाता है जिसके कारण बल्ब क्या हो जाता है फ्यूज हो जाता है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक जुड़ा रहता है उसी को टंगस्टन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं टंगस्टन। तो किस में रहता है टंगस्टन का यूज होता है बिजली के बल्ब में। अगला प्रश्न हम लोगों का है 9 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो निकलती है वो किधर से निकलती है तो उत्तरी ध्रुव से निकलती है। किधर से उत्तरी ध्रुव से, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है। यानी कि हमारे लिए, हम सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का परम स्रोत क्या है।
ऑप्शन ए है एलपीजी, ऑप्शन बी है परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन सी है सौर्य ऊर्जा और ऑप्शन डी है सीएनजी यानी सौर्य ऊर्जा, यानी कि सूर्य का जो प्रकाश है वो ऊर्जा के लिए हमारे लिए परम स्रोत है, क्योंकि वो आज से सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य भगवान वो पहले भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। लेकिन इन सब एलपीजी का ये सब जो है इन सब का कोई भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं रहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोगों का 11 नंबर, रासायनिक समीकरणों को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं, यानी जो समीकरण दिए जाते हैं उसे हम लोग संतुलित करते हैं तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से हम लोग उसे संतुलित करते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का 12 नंबर है, Fe प्लस CuSO4 होगा, ठीक है, यहाँ पर CuSO4 होगा, ठीक है, उसके बाद Cu प्लस FeSO4 की किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ Fe के साथ Fe को CuSO4 के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो Cu को क्या करता है, Fe जो है Fe Cu को हटाकर यहाँ बैठा देता है और खुद SO4 के साथ बैठ जाता है, तो ये क्या करता है, एक जगह एक को हटा के और अपने बैठ जाता है, तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सा अभिक्रिया, विस्थापन, यानी दूसरे को हटाना और खुद बैठ जाना, ये विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। 13 नंबर प्रश्न है, H प्लस आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होगी, तो H प्लस आयन की जो सांद्रता है वो सबसे ज़्यादा जठर रस में होता है, ठीक है, एकदम याद कर लीजिए, ये सब भी है, एकदम क्वेश्चन है, ठीक है, जठर रस में होता है। और आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि किसका आंसर आप लोगों को पता है, आप कमेंट करते चलिए, जिससे कि आप लोगों का रिवीजन होगा। आप जब बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे थे तो ये सब क्वेश्चंस आप लोग ज़रूर किए होंगे, तो आज जिनको आंसर पता है कमेंट करते चलिए। 14 नंबर, पदार्थ ए बी सी तथा डी का पीएच मान क्रमशः, यानी कि ए का पीएच मान कितना है 5 और बी का कितना है 8, उसके बाद सी का है 10 और डी का कितना है 13। तो ये पीएच मान है, तो सब मतलब बता रहा है कि उपरोक्त में कौन पदार्थ अम्लीय है, यानी ए बी सी डी इनमें से कौन सा अम्लीय है। तो आप लोग पीएच स्केल के बारे में पढ़े होंगे, जिसमें कि 7 पर क्या होता है, 7 पर उदासीन होता है, 7 से दाईं ओर जाने पर हमें क्षारकीय मिलता है, यानी कि 7 से आगे बढ़ते 8 9 10 तो उधर क्षारकीय मिलता है, और 7 से अगर हम लोग घटेंगे तो हमें अम्लीय मिलता है। तो 7 से इधर घटेंगे तो 6 5, तो 5 हमसे पूछ रहा अम्लीय, तो 5 क्या हो जाएगा अम्लीय, और 5 क्या है ए है, ठीक है, 5 कितना है ए, तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, कौन सा पदार्थ का नाम है ए बी सी डी, तो अम्ल जो है, अम्ल कौन सा है 5, तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए पदार्थ जो है वो अम्लीय है। अगला प्रश्न हम लोगों का है 14 नंबर, 15 नंबर है, निम्नलिखित में से किस लवण का प्रयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है, तो कौन सा सोडा को जो है अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो NaHCO3 को, ठीक है, NaHCO3 को सोडा अम्लीय अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब है 16 नंबर, क्वेश्चंस को आप लोग एकदम याद करते चलिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो Al2 जिसमें एल्युमिनियम रहेगा, आप लोग उसमें समझ जाइएगा कि उसमें वो उभयधर्मी ऑक्साइड होगा ज़्यादातर, तो Al2O3 जो है यानी बी, ये बी जो है उभयधर्मी ऑक्साइड है। अगला प्रश्न हम लोगों का है 17 नंबर, दिए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन सा उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यानी जो कि दिए गए तत्व हैं इनमें से कौन सा है, तो 2,8, ठीक है, यानी कि ये सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर। अगला प्रश्न 18 नंबर है, निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो इसमें से आपको देख के बताना है कि कौन इसमें से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो
C2H2 जो है ये एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगला प्रश्न हम लोगों का 19 नंबर है, HCHO में कौन प्रकार्यात्मक समूह है? तो इसमें से हमें बताना है कि कौन प्रकार्यात्मक समूह है। तो एल्डिहाइड जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। ये एक प्रकार्यात्मक समूह है। अगला प्रश्न हम लोगों का है 20 नंबर, दिए गए तत्वों में किस तत्व के संयोजिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिथियम के बराबर होगी? तो लिथियम के बराबर संयोजिक इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी किसकी बराबर होती है? तो प्रोटेशियम। ठीक है, प्रोटेशियम की जो होती है वो बराबर होती है, यानी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है 21 नंबर, अमीबा में किस प्रकार का पोषक होता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अमीबा जो होता है, अमीबा में प्राणी समभोजी पोषक होता है। ठीक है, प्राणी समभोजी पोषक होता है। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 22 नंबर है। 22 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज से पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है? तो जब श्वसन प्रक्रम होता है उस टाइम ग्लूकोज से पायरुवेट का जो विखंडन होता है वो माइट्रोकांडिया में होता है। ठीक है, माइट्रोकांडिया में, यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है? तो कौन सा हार्मोन है? तो ये जो हार्मोन का नाम है थायरोक्सिन। ठीक है, थायरोक्सिन। तो इसका जो सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है 24 नंबर, मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है? ठीक है, अनैच्छिक क्रिया वो क्रिया होती है जो कि जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, किसी चीज़ का कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो ये जो नियंत्रण होता है ये मेंडुला से होता है। ठीक है, मेंडुला, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चंस दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक है, उसके बाद एक से टूट कर ये 3 हो रहा है। ठीक है, और फिर ये आधा आधा बनता है और फिर लास्ट में ये पूरा फिर से 3 बन जाता है। ठीक है, एक टूटता है फिर 3 में और फिर 3 धीरे धीरे बड़ा होकर फिर से ये संपूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। तो ये कौन सा अथी है? तो ये पुनरुद्भवन है। ठीक है, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है 26 नंबर, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? तो मनुष्य में निषेचन की जो क्रिया है वो अंडवाहिका में होता है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, अंडवाहिका में। अगला प्रश्न 27 नंबर है, किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है? तो किसी जीव में कोई गुण जो प्रभावित होता है वो होता है पिता और माता के दोनों के डीएनए से। ठीक है, यानी पिता और माता के जो डीएनए होते हैं वो मैच करते हैं। ठीक है, ये चेंज नहीं होता है। अगला प्रश्न 28 नंबर, नाभिकीय विद्युत संयंत्र शक्ति संयंत्र। ठीक है, संयंत्र शक्ति संयंत्र में किस प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है? तो नाभिकीय विद्युत संयंत्र में शक्ति संयंत्र की जो ये होती है वो किस ऊर्जा में मुक्त होती है? प्रक्रिया जो है वो जो प्रक्रिया का क्या नाम है? तो वो प्रक्रिया का जो नाम होता है वो नाभिकीय विखंडन है। उस प्रक्रिया का नाम नाभिकीय विखंडन है। अगला प्रश्न 29 नंबर, हरे पौधों की पत्तियां प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग स्वादय ऊर्जा में परिवर्तित करने में खर्चा करती है? तो स्वादय ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए सिर्फ 1%, कितना परसेंट? सिर्फ 1% ऊर्जा का उपयोग करती है। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा? तो कागज़ का अगर हम लोग कोई भी सामान यूज़ करते हैं, थैली हो चाहे और भी कप हो,
तो कागज़ का जितना भी हम लोग यूज़ करेंगे, कागज़ के डिस्पोजल कप का, तो कागज़ का जितना भी हम लोग यूज़ करेंगे वो क्या होता है, अपघटन उसका हो जाता है पर्यावरण में, वो ज़्यादा पोल्यूशन नहीं फैलाता है। तो बच्चों अभी हमने टोटल 30 क्वेश्चंस किए हैं। ये 30 क्वेश्चंस आप लोग याद कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के लिए। तो इसी तरह का हम आपके लिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आएंगे।